करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे एनर्जी ज़्यादा एल शेल की है, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले हम एस में करेंगे, फिर कंप्लीट होता है। देख लें किस तरह से 1s2 2s2 2p6 ये कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिथियम का नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है और जो लास्ट शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने एलिमेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यानी कि पहला अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले शेल में करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे एनर्जी ज़्यादा एल शेल की है, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अरेंज करेंगे, फिर हम उसके बाद एम शेल में करेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है के और एल से। हम किस सब शेल में हम उसको करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर शेल को, सेकेंड नंबर शेल रिप्रेजेंट करता है सेकेंड शेल को, यहाँ पे थर्ड जो है वो थर्ड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले शेल से स्टार्ट हमने करना है और पहले शेल की एनर्जी सबसे कम है। फर्स्ट शेल लिखा 1, उसके जो सब शेल हैं तो फर्स्ट शेल लिखेंगे हम यहाँ पे और उसका जो सब शेल होता है वो एस होता है, आपको पता है। और उसके अलावा जो सेकंड शेल होता है उसमें 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें उसकी हम लिखते हैं 1s और s के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो सबसे पहला कम एनर्जी लेवल जो है ये है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। फिर उससे हाई एनर्जी लेवल आता है 2s2, फिर उसके बाद आता है 2p6 और 3s2, ये सेम एनर्जी लेवल पे हैं। और उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंग 3p6 में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट एलिमेंट है एक हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो हम पहले किस शेल में करेंगे, वो है हमारे पास 1s। हम देखेंगे पहला शेल है हमारे पास है 1 है, तो इसका मतलब इसका एक ही सब शेल है s, और s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1s1 कन्फिग्रेशन होगी इसकी। अब लिथियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो हम पहले शेल से स्टार्ट करेंगे 1s, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो हम 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे 1s2। उसके बाद देखें हमारा सेकंड कौन सा 2s2 हमने लिखना है, 2s2 से स्टार्ट करना है पहले, फिर सेकेंड शेल में हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम s में करेंगे फिर p में करेंगे। अब s में 2 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 1 इसमें आ जाएगा, 2 और 1 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर दी ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल। अब बेरिलियम है, इसका 4 है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आएगा पहले 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर आएगा 2s, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 और 2 4 इसके पूरे हो गए। अब बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1s2 है, इसमें एक आएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 2s2, 2 और 2 4 पूरे हो गए, अब एक रह गया 5 पूरे करने हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 2p से स्टार्ट करेंगे, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 में पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन एस में नहीं करेंगे, फिर हम अगला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे p सब शेल में, सेकंड शेल का p सब शेल, और उसमें हम 1 लिख देंगे, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 2 और 2 4 5। अब नियोन की अगर मैं बात करूँ तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आगे आएगा 2s और 2p, यानी कि 2s और 2p। 2s में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, यानी 4 पूरे हो गए, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए वो हम यहाँ पे 6 हमने 2p6 लिख दिया। अब 7 नहीं हम इसमें फिल कर सकते क्योंकि 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमने अगला इलेक्ट्रॉन जब फिल करना है तो हम नेक्स्ट थर्ड शेल में चले जाएंगे, यानी यहाँ पे अगर जैसे एटॉमिक नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, वो अगले थर्ड शेल में स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी 1 शेल भी कंप्लीट हो गया और 2 शेल भी कंप्लीट हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जो है क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 आएगी, 1 और 2s और 2p। ठीक है, अब s में भी 2 आ जाएंगे और p में 6 आ जाएंगे, 6 7 8 9 10। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3, तीसरा शेल स्टार्ट कर देंगे, ये सेकेंड शेल है, ये पहला शेल है। अब थर्ड शेल का स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, s से। ठीक है, अब इस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद 3 का p सब शेल आएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 और 5 के हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, यानी कि p सब शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 5 इलेक्ट्रॉन है।
अब यहाँ पे हमारे पास P5 है, यानी कि इसके अंदर मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हम करवा सकते हैं, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर 18 हो जाए, यानी कि हमारे पास आर्गन आ जाए, आर्गन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आर्गन जो है ये नोबल गैस है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। देख लें किस तरह से 1s2 2s2 2p6 ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद 3 का जो सब शेल है s2 और 3 का p, s2 में भी, s में भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और p में भी 6, यानी कि p के अंदर अब यहाँ